ओम शांति। आज सतगुरुवार, मुरली की डेट है 2/7/2020। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा बोलছেন তোমাকে এখন ভবিষ্য 21 জন্মের জন্য ঐশ্বরীয় পড়াই পড়তে হবে। কাঁটা থেকে খুশবুদার ফুল হতে হবে, তাই दैवी गुण धारण করে অন্যকে कराओ। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? बाबा जिज्ञेस করছেন কোন বাচ্চাদের বুদ্ধির তালা नंबरवार खुले जाए। उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। বলছেন যারা সব সময় শ্রীমতকে পালন করেন, পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করেন এবং যাদের বুদ্ধি বাবার সঙ্গে সব সময় লেগে আছে, তাদের বুদ্ধির তালা খুলে যায়। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। बाबा बोलছেন যত তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে অন্যকে জ্ঞান শোনাবে, তত তোমার বুদ্ধির তালা খুলবে। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन রাজাই को भी याद करना है। বাবা বলছে যে শুধু এটা নয় যে শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তার পাশাপাশি তুমি তোমার সত্যযুগকেও याद করো, তখন তুমি সদর্শন চক্রধারী হতে পারবে। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। बाबा बोलছেন এই কলি যুগে অনেক মানুষের মধ্যেই ভালো ভালো গুণ থাকে, কিন্তু যতই তাদের মধ্যে দৈবিক গুণ হোক, তাদেরকে দেবতা বলা যাবে না, কারণ দেবতা মানে যাদের আত্মা আর শরীর সম্পূর্ণ পবিত্র। তো বাবা বলছেন সেটা তো সত্য যুগেই হবে। देवता होते ही हैं स्वर्ग में, दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। বলছে যারা সত্যযুগে দেবী দেবতারা রাজ্য করতেন, তাদের এখনও চিত্র ভারতবর্ষে আছে মূর্তি রূপে। রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ, রাম সীতা এখনও মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। যারা দেবী দেবতাদেরকে মানে, তো তারা যদি বিদেশেও যায় তো সেখানেও তারা আবার মন্দির বানিয়ে তাদের পুজো আরম্ভ করে দেয়। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। বলছে যে কোনো ধর্মের লোক যেখানেই যাবে, সে তাদের যে চিত্র সেটাকেই
संगे निये पूजो करे। तो जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। जेमन ख्रिस्टानरा जे जे ग्रामे जाए तादेरके सब बाइबलेर कथा शोनाय, सबाई मोहित हो जाए तखन सेखाने चार्च बानिए देय। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। बोलछे सबथेके बड़ो कथा तोमराई जानते ना जे आमराई देवी देवता छिलाम। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। बाबा रियलाइज कराच्छेन जे तोमरा निजेके साधारण शूद्र पतित भेबे देवी देवतादेर पूजो करते, किन्तु जानते ना जे एक आमराई देवी देवता छिलाम। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि हैं। बाबूचे अन्य धर्मेर लोकेरा जाने जे आमादेर धर्मपिता हयतो क्राइस्ट आछे, बा बुद्धिस्टरा जानबे जे महात्मा बुद्ध आछेन। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। बाबूचे भारतवासीराई निजे धर्म के भूले गए ताई निजे के हिंदू बोले दिच्छे और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। वास्तवे आम्रा सत्ययुगे जे देवी देवता छिलाम तो से देवी देवतार वंशई पुरो भारतवर्षे छड़िए आछे। तो एटाई भारतवासीरा भूले गेछे जे आम्रा आदि सनातन देवी देवता कुलेर आछि और तारा निजेके हिंदू बोले दिएछे। तो भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। जखन भारतवर्षेर मूल धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म जखन प्रायः लुप्त हो जाए तखन आबार बाबा आसेन एटाके स्थापन करार जन्य। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। बाबा बोलছেন जे जारा एखन तोमरा ब्राह्मण बाच्चा हो गेछो और जारा शूद्र कुलेर आत्मा अज्ञानी आत्मा तो दुजनार मध्य रात और दिनेर पार्थक्य। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। ये पूर्ण दुनियाते एतो मानुष हाँ सबाई लड़ाई झगड़ा करछे। तो बाबा बोलछे एटा कांटार जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। तो जारा कांटा तारा की करें देवी देवतादेरके पूजो करछे नमन करछे। तो बाबा बोलछे जे देवी देवतारा तो होच्छे खुशबूदार फूल। तो यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं बाबू छे आगे सब सिनेमा बाइस्कोप ये सब छिलो ना, एखन बेशी होयेछे। केन
क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। कारण बाबा ये सब सिनेमा बायोस्कोपेर दृष्टांत दीते बाबार जेन सहज है जे ड्रामा की है, तो ये जन्य एखन तैरी हुए सब। तो बच्चे भी समझ सकते हैं, यह साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। बोलছে साइंसेरो उन्नति এই জন্যই হচ্ছে যাতে সত্যযুগে সায়েন্স একদম রিফাইন হয়ে সেখানে ভালো কাজ করতে পারবে। তাই বলছে যাদের মধ্যে এসব বুদ্ধি আছে সেসব আত্মারা সত্যযুগে চলে আসবে। दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाती है। बाबा बोलছে दुनिया तो एकदम पूरा शेष होबे ना, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। तो এখন এইসব সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্টের যত বুদ্ধি আছে এগুলো কিছু না কিছু আত্মা বাবার জ্ঞানে আসবে, আর সেই আত্মাগুলো সত্যযুগে গিয়ে আবার আমাদের জন্য স্বর্ণমহল তৈরি করবে, পুষ্পক রথ তৈরি করবে। तो विमान आदि भी बनाते हैं ना, तो जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक है वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। बोलছে स्टीमरও তৈরি হয় কিন্তু स्टीमर সত্যযুগে এত বেশি কাজে লাগবে না। भल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। बोलছে যাদের মধ্যে স্টিমার তৈরি করার জ্ঞান আছে, নলেজ আছে, সে আত্মা জ্ঞান যদি নিয়েও নেয় তাও সত্যযুগে গিয়ে স্টিমার বানাবে না, কেন স্টিমারের ওখানে কোনো প্রয়োজন নেই। वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। বলছে ড্রামাতে নেই যে ওখানে নৌকা চলবে বা বড় বড় স্টিমার চলবে। তো বাবা বলছে সেখানে পুষ্পক রথ হবে এবং ইলেকট্রিকের কাজ হবে সোলার সিস্টেম দ্বারা। তো এই টেকনোলজিগুলো সেখানে যাবে। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यहाँ सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। মানুষ মরে যাওয়াতে বলে যে উনি স্বর্গবাসী হয়ে গেছেন, কিন্তু তখন এটা ভাবে না যে আমরা এখন নরকে আছি। তো বাবা বলছেন এইভাবেই তাদের বুদ্ধির তালা খুলছেই না। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। बाबा विशेष দুটোই ভূমিকা চলছে। বাবা এখন আমাদের জ্ঞানও দিচ্ছেন আর যোগও শেখাচ্ছেন। टीचर है ना, तो टीचर ज़रूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। বাবা বলছে দেহ তো দেখা যায় সাকার চোখে, এজন্য বারবার দেহের কথাই মনে পড়ে যায়, আত্মাকে আমরা ভুলে যাই। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ
और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। बाबा बोलছেন আমি তোমাদেরকে এটাই শেখাচ্ছি যে নিজেকে আত্মা ভাবো আর অন্যকেও আত্মা ভেবে জ্ঞান শোনাও। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसी को समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को यह सुनाता हूँ। বলছে যখনই তুমি কাউকে জ্ঞান দিচ্ছ তো সব সময় মনে রাখো যে আমার আত্মার মধ্যে এই জ্ঞানটা আছে আর আমি আরেকটা আত্मा भाई के এই জ্ঞানটা শোনাচ্ছি। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, যখন তোমরা অন্যকে পড়াচ্ছ তখন নিজে আত্মিক স্থিতিতে থেকে পড়াচ্ছ না, ভুলে যাও। তো বলছে এটা मंजिल খুব উঁচু, মানে লক্ষ্য আমাদের খুব উঁচু। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आता है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। बाबा बोलছেন आधा कल्पे देह अभिमानेर संस्कार আছে, এজন্যে তোমরা নিজেকে আত্মা বারবার ভুলে যাচ্ছ আর নিজেকে শরীরই ভাবছো। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो আমরা সব আত্মা পরমাত্মা থেকে বহুকাল দূরে ছিলাম, 5000 বছর। যখন ব্রহ্মা বাবাকে আমরা দালাল রূপে পেলাম তখন আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার मंगल मिलन होलो। तो वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। বলছে যখন তোমরা আমার সঙ্গে পরম ধামে ছিলে তখন আমি তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছিলাম না, আমি তো নিচে এসে তোমাদেরকে জ্ঞান দিই। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। কত সহজ সরল করে বাবা বোঝাচ্ছেন যে প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার ব্যক্তিগত নিজের শরীর আছে, শুধু একমাত্র আমার কোনো শরীর নেই, তাই আমি সুপ্রিম आत्मा परम आत्मा। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। এজন্য আমার নাম শিব। আমি কখনো সব ধারণ করি না, সব মানা শরীর ধারণ করি না। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है। ब्रह्मा बाबार शरीर शिव बाबार शरीर नय। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना, गायन भी है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। तो बाबार को तो महिमा जे बाबा এই সৃষ্টিরূপী কল্পবৃক্ষের বীজ রূপ। বাবাই হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর এবং পরম সত্য,
चैतन्य आनंद स्वरूप सुख शांतिर सागर। तो यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मिल है, नशा रहता है ना। बाबा बोलছেন যেমন একটা ছেলের মনে থাকে যে আমার বাবার কত সম্পত্তি, কোথায় কোথায় দোকান আছে, কোথায় জমি আছে, কি কারখানা আছে, কোথায় মিল আছে, তো খুশি থাকে যে আমার বাবার এত কিছু আছে। তো সেরকম তোমাদেরও খুশি থাকা দরকার যে আমার বাবা সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতার সাগর, আর বাবা আমাদের জন্যে পুরো দুনিয়াকেই নতুন বানাচ্ছে, স্বর্গ বানাচ্ছে, আর সেই স্বর্গের মালিকানা আমাদেরকে দেবে। তো এটা ভেবে কত খুশিতে থাকা দরকার। तो यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है, और बाबार ईश्वरीय सम्पत्ति আমরা सारा कल्पे एक बार ही पाबो। तो बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना বলছে। তাহলে বাবার কাছে কি প্রপার্টি আছে সেটা জেনে গেছো। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। बाबा एकदम निश्चिंत করছেন আমাদেরকে যে आत्मार कोनोदिनी मृत्यु है ना। प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है ना, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। বলছে লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগে এরা পুরো প্রেমের সাগর, কখনো এদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হতো না। কিন্তু এখানে মানুষের বা বিশেষ স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধেও কত লড়াই ঝগড়া, যেহেতু বিকারের সম্বন্ধ আছে, আর বিকারের জন্যেই কত মার পড়ছে। तो बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं। तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाबा বলছে যে আমাদের দ্বারা বিকর্ম তো অনেক হয়েছে, কিন্তু তাও বাবার কাছে এসে হ্যাঁ যা যা এই জন্মে আমরা ভুল করেছি সেটা বাবার কাছে স্পষ্ট বলে দিতে হয়, তাহলে অনেকটাই পাপ খণ্ডন হয় আর আমরা হালকা হয়ে যাব। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। বাবা বলছে যে ভগবানের একটা নাম হে পতিত পাবন আসো, এটা বলে আমরা বাবাকে ডেকেছি। তো পতিতকে যে পাবন করে সে হচ্ছে শিব বাবা, আর পতিত বিকারীকে বলা হয় মানে যারা বিকারে যায়। তো এরকম পতিত বিকারী আত্মাকে পাবন করার একমাত্র দায়িত্ব বাবারই আছে। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, पांच तत्व भी पतित हैं। মানে পুরো চারিদিকে বিকারের বায়ুমণ্ডল ছড়িয়ে গেছে, তো প্রকৃতিও পতিত হয়ে গেছে, পুরো দুনিয়াই পতিত হয়ে গেছে। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। বাবা বলছেন যে সত্যযুগ দুনিয়া এতই পবিত্র হবে আর দেবী দেবতারা এতই পবিত্র হবে যে তাদের ছায়াও এই আসুরি দুনিয়া বা পতিত দুনিয়াতে পড়তে পারে না। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। यह पांच तत्व भी बदलने चाहिए। বা বলছে লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, লক্ষ্মী পুজোর দিন বা দীপাবলির দিন ভারতবর্ষে লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, মুখ্য দ্বার খুলে রাখে যে আজকে লক্ষ্মী আসবে, কিন্তু বা বলছে এই পতিত দুনিয়াতে লক্ষ্মী আসতে পারে না। यह पांच तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है।
मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? बाबा बोलছে যখন চারটে যুগ মিলে একটা কল্পই হচ্ছে পুরো 5,000 বছরের, তাহলে একমাত্র কলিযুগের 40,000 বছর কি করে হয়? तो পুরো भूल भाल लेखा আছে शास्त्रे। कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। আমাদের 84 জন্মের যে সিঁড়ি, সেটাতে পুরো স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে আমরা সত্যযুগ ত্রেতাতে ব্রহ্মার দিনে ছিলাম আর দাপর কলিতে ব্রহ্মার রাতে এসে গেছি। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे। नहीं, पूरा आधा आधा होगा। বা বলছে ড্রামাতে এটা না যে ভালো যেটা তাকে বেশি টাইম দেওয়া হবে আর পুরনো দুনিয়াকে অল্প টাইম, সেটা না। যেমন 24 ঘন্টার দিন রাতের মধ্যেও 12 ঘন্টার দিন আর 12 ঘন্টার রাত, মানে পুরো আর্ধেক আর্ধেক করা হয়েছে। তো সেরকমই বাবা বলছে সত্যযুগ ত্রেতা পবিত্র দুনিয়া আর্ধেক টাইম আর দাপরকলি পতিত দুনিয়া পুরনো দুনিয়া আর্ধেক টাইম। তো কোয়ার্টার ভি কর সকেंगे, যখন পুরো আর্ধেক আর্ধেক হবে তাহলে সেটাকে কোয়ার্টার কোয়ার্টারও করা যাবে। আধা মে না হো তো পুরা কোয়ার্টার ভি না হো সকে। বাবা এই 5,000 বছরের কালচক্রের বাবা অঙ্ক বোঝাচ্ছেন আমাদের কি যদি আমি আর্ধেক আর্ধেক না করি তাহলে তো কোয়ার্টার কোয়ার্টারও আসবে না। इसलिए स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। এই জন্য স্বস্তিকাতেও 4 भाग देखानो है। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ। उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। বলছে কৃষ্ণ তো এতই পবিত্র যে সবার ঊর্ধ্বে উনি महात्मा। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। বলছে ছোট শিশু বাচ্চা একদম বিকারকে জানেই না, এজন্য সম্পূর্ণ শত প্রধান অবস্থা। তাই একটা ছোট বাচ্চাকে মহাত্মার সংজ্ঞা দেওয়া হয়, কিন্তু যারা বড় তাদের মধ্যে বিকারের জ্ঞান তো চলে আসে, এজন্য তাদেরকে महात्मा বলা যায় না। तो बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। ছোট বাচ্চাদের কি ক্রিমিনাল आई হবে? यह आँखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आँखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं। বাবা বলছে যে চোখই বেশি ধোকা দেয়, এই জন্যে দেখানো হয়েছে না যে একজন তার চোখকেই বের করে দিয়েছে। তো বাবা বলছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ऐसे कोई आँखें निकालते नहीं हैं। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आँख मिली है। এখন তো বাবা আমাদেরকে জ্ঞানের दिव्य नेत्र दिएছেন। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। মনুষ্য আত্মা কখনো নির্লেপ হতে পারে না। কেন? সমস্ত কর্মের लेप छेप বা दाग आत्मार मध्य पड़े। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है।
आत्मा अविनाशी है, कितनी छोटी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बातें कोई कह न सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। माना যতক্ষণ আমাদের আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আমরা না জানতে পারবো ততক্ষণ বাকি জ্ঞান বোঝা সম্ভব নেই। এজন্যে এটা জানতে হবে যে আমি আত্মা, সৃষ্টি নাটকে 84 জন্মের পাঠ আমি প্লে করছি, আর আমার মধ্যেই পাপ কর্ম বা পুণ্যকর্মের লেপছেপ লাগে, আর এই জন্যে আত্মাকেই পাপ আত্মা বা পুণ্য আত্মা বলা হয়। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवरों की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। বলছে তোমার নিজেরই কল্যাণ হয়নি, তুমি পশু পাখির চিন্তা কেন করছো? তো নিজের আত্মাকে আগে অনুভব করো। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? আমি আত্মাই 7টি গুণের স্বরূপ। আমি শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। तो बाबा बोलছে এইভাবে নিজের आत्मा की रियलाइज करो। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे? तो यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। যতক্ষণ আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে না জানতে পারবো ততক্ষণ परमात्मा के জানা অসম্ভব। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? অনেকেরা বলে না যে ড্রামাতেই যখন সব কিছু ফিক্স আছে তাহলে আমাদেরকে পুরুষার্থ করারই কি প্রয়োজন? अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। বলছে ড্রামাতে আছে তুমি জল খাবে, তো সে জল খাওয়ার অ্যাক্টিং তো করতে হবে যে আমার সামনে জল আছে, কেউ রেখে গেল, সেই জলকে আমি হাতে তুললাম আর মুখে লাগালাম, এবার আমি কণ্ঠ দ্বারা সে জলকে গ্রহণ করছি, তো এটা তো অ্যাক্টিং করতে হবে। তো বাবা বলছে যে পুরুষার্থ ছাড়া তো জলও পাওয়া যাবে না। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हों। বলে সত্যযুগে রাবণ নেই তাই তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয় না, আর এখানে তো চারিদিকে রাবণ রাজ্য এবং আমরা রাবণের মতেই চলছি, তাই সমস্ত কর্মই বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। বাবা এখন এসে আমাদেরকে কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। যারা গীতা শোনায় তারা কি করে, আগে সংস্কৃতে শ্লোক শুনিয়ে দেয়, তারপরে তার অর্থ বলে। তো বাপ कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, কিছু কিছু শব্দ গীতাতে ঠিক আছে। भगवान वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को पता नहीं। গীতাতে সব জায়গায় লেখা আছে ভগবান ওয়াচ, কিন্তু সে ভগবান কে এটা কেউ জানে না। মানুষ ভাবে গীতাতে যে ভগবান ওয়াচ লেখা আছে এটা কৃষ্ণের জন্য লেখা আছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভগবান তো নেই। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो आज के बाबा मुख्य पॉइंट কি বললেন যে আগে পুরুষার্থ তারপরে প্রালব্ধ। এটা না যে ড্রামাতে যা আছে যদি তাই হবে তাহলে আমরা কেন পুরুষার্থ করব। তো বাবা উদাহরণ দিলেন যে পুরুষার্থ ছাড়া তো তুমি জলও পাবে না, তো জল খাওয়ারও তো পুরুষার্থ করতে হবে। তো সেই রকম তোমাকে পুরুষার্থ তো করতেই হবে, সে অনুসারী প্রালব্ধ। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 नंबर पॉइंट, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। तो बेहद बाबार प्रॉपर्टी रामी आत्मा मालिक। तो जेमन बाबा शांति पवित्रता आनंदेर सागर, सेरकम आमी आत्माओ मास्टर सुख शांति आनंद पवित्रतार सागर, এই খুশিতে থাকতে হবে। 2 नंबर, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ, सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। ड्रामा बोले पुरुषार्थ ছাড়ো না, কর্ম করতেই হবে, কিন্তু কোন কর্ম করলে আমার বিকর্ম হবে আর কোন কর্ম করলে আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে সেটা সামনে রেখে কর্ম করো। আজকের वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। যারা বাবার প্রেমে সব সময় লভলীন থাকেন তো মায়া তাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। যেমন আমরা রেনকোট পরে থাকি তো জলের একটা বুঁদও সেখানে টেকে না। ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। সেরকম বাবা বলছে যারা বাবার প্রেমে সবসময় লভলীন তো তারা মায়া प्रूफ হয়ে যায়। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। बाबा বলছে যে মায়ার কোনো ওয়ারই তোমাকে অ্যাটাক করতে পারবে না, কারণ বাবার ভালোবাসা একদম অবিনাশী ও निस्वार्थ। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। যারা বাবার অবিনাশী এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের অনুভবী হয়ে গেছে তারা কোনো মানুষের অল্পক্ষণিক প্রেমে ফাঁসতে পারে না। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। না এক বাবা, দ্বিতীয় আমি, আর তৃতীয় মাঝখানে কেউ আসতে পারেই না। अच्छा, आज का स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। বাবা বলছেন যখন তুমি সকলের থেকে উপরাম হয়ে কর্ম করবে, ডিট্যাচ হয়ে কর্ম করবে, তাহলেই নিষ্পক্ষ বুদ্ধি হবে আর সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগাতে পারবে। ওম